Friends, today now we are going to start a new chapter, microbes in human welfare. So let's start it. Besides macroscopic plants and animal, microbes are the major components of biological systems on the earth. You have studied about the diversity of living organisms in class 11th. Do you remember which kingdoms among the living organisms contain microorganisms? Which are the ones that are only microscopic? Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies, and that of other animals and plants. They are present even at sites where no other life form could possibly exist, such as deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be so high 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick, and in a highly acidic environment. तो इसमें बेटा आपको क्या बता रहे हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में पाए जा सकते हैं, जैसे कि हॉट विंड्स में, स्नो के अंदर, डीप में। मतलब वो एक तरफ तो कंट्रास्ट है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में, और एक तरफ कंट्रास्ट है कि बहुत ज़्यादा सर्दी में। दोनों जगह अपने माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पर दोनों तरफ माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं। मतलब ईस्ट और वेस्ट, माइक्रोब इज एवरीवेयर। ओके, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, फंजाई, bacteria and microscopic animal and plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infections agent. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on the nutritive media to form colonies. क्या बोल रहे हैं ये माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत से फंजाई को हम ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। वैसे तो माइक्रोब का साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो अपन को नेकेड आई से नहीं दिख सकता, पर जब उनकी हम कॉलोनीज़ बना देते हैं तो वो नेकेड आई से विजिबल होने लगता है, ठीक है। सच कल्चर्स आर यूजफुल ऑन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये जो पिक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कभी भी सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फिगर 8.1 को देखेंगे। तो ये क्या दिखा रखे हैं, इसमें बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, तीनों बैक्टीरिया हैं। पहला वाला जो है वो कौन सा है, रॉड शेप है, जो कि मैग्नीफाइड है 1500x, ठीक है। ये इसका मैग्नीफिकेशन है कि हमने इसको कितनी बार मैग्नीफाई कर रहा है, जो ऐसा उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला है ये कौन सा है, स्फेरिकल शेप्ड, ये कितनी बार मैग्नीफाइड है 1500x, ठीक है। और जो लास्ट वाला है ये कौन सा है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला मैग्नीफाइड 50,000x, क्योंकि अपन को उसका फ्लैजेला ऑब्जर्व करना है, तो इसलिए अपन को उसको कितनी बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा, 50,000 टाइम्स, ओके। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फिगर 8.2 की, जिसमें क्या दिखा रखे हैं, वायरसेस दिखा रखे हैं। सबसे पहला कौन सा है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज के अंदर ये आपने डायग्राम को और भी एक और पीछे चैप्टर में देखा हुआ है, वो कमेंट करके बताएंगे मुझे कौन सा चैप्टर था वो। तो ऊपर ऊपर है हेड, बीच में है कॉलर, यहाँ पे है ये टेल, इसकी ये प्लेट, ये पिन्स और ये प्रॉन्ग्स, ठीक है। पिन्स एंड प्रॉन्ग्स बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला है एडिनो वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जो चुका है और जा सकता भी आगे, कि ये स्ट्रक्चर दे दें और फिर उसके बाद पूछें ये क्या कॉज करता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन सा है, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरसेज विच इज़ मैग्नीफाइड 1 लाख to 1,50,000x, ठीक है। और फिर ये फंगल और बैक्टीरियल कॉलोनीज़ दिखा रखी हैं। ये पहली वाली तो बैक्टीरियल कॉलोनी है और ये कौन सी है, अपनी फंगल कॉलोनी है, ठीक है, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं।
In chapter 7, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in the chapter. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कहना चाह रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, आपने पिछले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स बेकार होते हैं, ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, बट सभी नहीं, ठीक है, वैसे ही है ना, जैसे सब मतलब ठीक है, तो अब सभी नहीं होते माइक्रोब्स बेकार, कुछ अच्छे भी होते हैं और उनके अच्छे वालों की बात करते हैं. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. You will be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. ठीक है, जो हम कर्ड ऑब्टेन करते हैं मिल्क से. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called as lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it to curd. ठीक है, जो मिल्क है आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, जो पहले वाला पुराना दही है उसको आप थोड़ा सा लेंगे, उसको हम इनोक्यूलम कहते हैं. उस इनोक्यूलम को आपने हॉट मिल्क के अंदर डाला, मतलब वार्म मिल्क, नॉट टू मच बॉइलिंग मिल्क, हॉट वार्म मिल्क के अंदर आपने उस थोड़ा सा कर्ड को डाला और फिर उसके बाद आप उसको ओवरनाइट रखिए, तो सुबह आपको कर्ड रेडी मिलेगी. तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया वर्क करा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं. ठीक है. During growth, the lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest milk proteins. तो ये जो lactic acid bacteria है, इसका mechanism आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि it partially digest the milk protein. और आपको हमेशा ये याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, partially digest लिखा हुआ है, fully digest नहीं करता ये milk protein को, partially digest करता है. ठीक है. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or a starter milk or a starter contains millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply, thus converting milk into curd, which also improves the nutritional quality by increasing vitamin B12. बहुत ज़्यादा important सवाल है बच्चों की, जो vitamin B12 है वो कर्ड के अंदर बढ़ जाता है, मतलब कर्ड के अंदर होता है इनफैक्ट. ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ा देता है. ठीक है, कर्ड के अंदर. ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर विटामिन B12 भी कम होता है, या फिर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है. In our stomach too, the lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking diseases causing microbe. ये बहुत ज़्यादा important line है बच्चों, क्योंकि बच्चे बहुत बार कई बार इसको मिस कर जाते हैं, मैं भी मिस कर देता था. ठीक है, कि वेरी बेनिफिशियल रोल है अपने को जब चेक करना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब अपने स्टमक के अंदर. ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के दो काम अपन ने पढ़ लिए. तो कर्ड बनाने में विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ा देना. ठीक है, और ये क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को, और मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन. ठीक है, और फिर उसके बाद ये बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब इन स्टमक. ठीक है. The dough, which is used for making food such as dosa and idli, is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. ठीक है, जो puffed up appearance होता है इडली डोसा का, वो किस वजह से होता है, CO2 गैस की वजह से होता है. और ये क्यों होता है, फॉर मेकिंग इडली डोसा इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. फर्मेंटेशन से बनती हैं ये चीज़ें. ठीक है, कैन यू ऑल्सो टेल द मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फर्मेंटेशन द फॉर्मेशन ऑफ CO2. तो ये आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पर,
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो फर्मेंटेशन पड़ा था, तो उसका आप पूरा पाथवे यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। Where do you think the bacteria for these fermentations come from? Similarly, the dough which is used for making bread is also fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। जो अपना डो है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फर्मेंट कर सकते हैं ब्रेड बनाने के लिए। कैसे? बाय यूजिंग Saccharomyces cerevisiae ईस्ट, ठीक है। और अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप कौन सी ईस्ट यूज़ करेंगे? ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टॉडी, a traditional drink of some parts of southern India. It is very important कि जो टॉडी ड्रिंक है वो कौन से इंडिया की है? इट इज़ पार्ट ऑफ सर्दर्न इंडिया, ठीक है। टॉडी is made by fermenting sap from palms. Okay, this is also a PYQ. Toddy is made from fermenting the sap from palms, ठीक है। Microbes are also used to ferment fish, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। माइक्रोब्स जो होते हैं ना, ये फर्मेंट करते हैं किसको? फिशेस को, सोयाबीन को और बैम्बू के शूट्स को खाना बनाने के लिए, टू मेक फूड। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. Different varieties of cheese are also known by their characteristic texture, flavor, and taste. The specificity coming from the microbes used, for example, the large holes in Swiss cheese. The large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये तो हर बार ही में मैच द कॉलम में या फिर किसी चीज़ में आ ही जाता है कि जो लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ के अंदर are due to production of large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium sharmani. Propionibacterium sharmani. Okay. Propionibacterium sharmani is related to Swiss cheese. The Roquefort cheese are also ripened by a specific fungi on them which gives the पर्टिकुलर फ्लेवर। और इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रॉकफोर्ट चीज़ को पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई जो फंजाई है वो उसको बनाने में हेल्प करती है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है। द रॉकफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई which is Penicillium roqueforti, which gives a particular flavor. Okay, particular flavor. Swiss cheese is due to the production of large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium sharmani and Roquefort cheese by specific fungi. ठीक है, पूरा पैराग्राफ क्लियर हुआ। अब अपन आगे चलते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Even in industry, microbes are used to synthesize a large number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessel called as fermenters. Very, very important बच्चों, very, very important. क्या कि जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। अब इंडस्ट्रियल स्केल का प्रोडक्शन हम छोटे से एक कंटेनर में तो कर नहीं सकते। इंडस्ट्रियल स्केल है कि आपको भी चाहिए और आपके जैसे 1000 लोगों को और चाहिए, तो वो छोटे से उसमें तो हो नहीं सकता कंटेनर में। तो इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स, और उन लार्ज वेसल्स को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। ये आपको फर्मेंटर की यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसको ही आपको दे देंगे और फिर उसके बाद पूछ लेंगे इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस्ड सवाल आते हैं आजकल, ठीक है। और ये अपना क्या है? फर्मेंटेशन प्लांट। Fermented beverages, microbes, especially yeast,
Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, and rum. Okay. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called as brewer's yeast. ये आपको मैंने पीछे बोला था कि अल्कोहल बनाने की कौन सी काम आती है, ब्रूअर्स ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस एथेनॉल. तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो क्या बोल रहे हैं कि एथेनॉल हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस. ठीक है, बाय फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juices. By fermenting malted cereals and fruit juices. Do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast? वही fermentation वाला pathway कि ethanol is a 2 carbon compound प्लस साथ में उसमें CO2 भी निकलती है, इट इज़ अ 1 कार्बन कंपाउंड. बट अगर लैक्टिक एसिड निकल रहा है तो वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो उसमें CO2 नहीं निकलती है. ये अपन ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा है. ठीक है. Depending on the types of the raw material used for the fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. ठीक है, distillation इसमें हुआ है या नहीं हुआ, इसके अनुसार हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं. ठीक है, इस डिवीजन के बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं. एक तो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस और एक नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस. Alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, so they are also called as light alcoholic beverages. And whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. ठीक है, जो अब डिस्टिलेशन होएगा तो ये हार्ड बेवरेज बन जाएंगी. ठीक है. द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर 8.5. ओके, सो आपको ये समझ आ गया. ठीक है, कि अल्कोहलिक बेवरेजेस को ब्रूअर्स ईस्ट और फिर उसके बाद फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस और वाइन एंड बियर बाय विदाउट डिस्टिलेशन एंड बाकी ब्रांडी, रम, विस्की, जिन, ऑल दीज बाय डिस्टिलेशन मेथड. ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, एंटीबायोटिक्स के ऊपर. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं माइक्रोब से और ये रिगार्डेड है एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century. 20th century की जो बेस्ट डिस्कवरी है वो कौन सी है, एंटीबायोटिक्स की. And have greatly contributed towards the welfare of human society. Anti is a Greek word. ये मेरा बहुत बार एग्जाम्स में गलत हो जाता था, मैं ग्रीक और लैटिन में कंफ्यूज हो जाता था. तो इसलिए यू हैव टू फोकस एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड दैट एंटीबायोटिक हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंटी. ठीक है. Words that means against and bio means life together. They mean against life in context of disease causing organism. Whereas with reference to human being they are pro life. ठीक है, human beings के लिए तो antibiotics pro life है. ठीक है, pro life, Mentos life. Okay, and not against. ठीक है. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. Okay, क्या है, वापस पढ़ते हैं अपन. एंटीबायोटिक्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय सम बैक्टीरिया एंड कैन बी यूज टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, एक माइक्रोब जो उसको प्रोड्यूस करा दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए. You are familiar with commonly used antibiotic penicillin. आप familiar होंगे with the commonly used antibiotic penicillin.
Do you know that penicillin was first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found that it was due to a chemical produced by a mold, and he named it as penicillin after mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Herbert Flore. ओके, तो ये आपसे पूछा जा चुका है पहले भी और जा सकता भी है कि इसका फुल पोटेंशियल जो है एंटीबायोटिक का, ये किसने डिस्कवर इस्टेब्लिश करा था? अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Flore was awarded with the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Okay? 1945 के अंदर फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को, तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज मिला एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए. एंटीबायोटिक इज़ अ ग्रीक वर्ड. इट इज़ अ प्रो लाइफ फॉर ह्यूमंस, और मतलब जो मैमल्स हैं और जो माइक्रोब है ये खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, मतलब और खुद ही अपनी जातियों को ही मारते हैं. ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक को अच्छे से ध्यान रखेंगे. प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब. और ये सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की. ठीक है, और ये अमेरिकन सोल्जर्स में वर्ल्ड वॉर 2 में जो वाउंड हुए थे उनके काम आई थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, विच वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फ्रॉम द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई. After penicillin, other antibiotics were also purified from the other microbes. Can you name some other antibiotics? Find out the sources. Antibiotics have greatly improved their capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, which is also called as kali khasi, diphtheria, which is galghotu, and leprosy, which is kusht rog. Which is used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, क्योंकि कितनी ज़्यादा इसमें बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है उसने ग्रेटली इम्प्रूव करा है आर कैपेसिटी टू ट्रीट dreadly diseases such as plague, whooping cough, which is also called as kali khasi, diphtheria, galghotu, leprosy, kushth rog, which is used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. So leprosy is kushth rog, whooping cough is plague, whooping cough is kali khasi, and diphtheria is galghotu. Okay, diphtheria is galghotu, whooping cough is kali khasi, and आखिरी कौन सा था? कुष्ठ रोग is leprosy. Okay, now we are talking about 8.2.3 chemicals, enzyme and other bioactive molecules. Chemicals, enzyme and other bioactive molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain bacteria like organic acids, alcohols and enzymes. Microbes are also used for the commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. Examples of acid producers are Aspergillus niger, a fungus. Aspergillus niger, a fungus of citric acid. Acetobacter aceti, a bacterium of acetic acid. Clostridium butylicum, a bacterium of butyric acid. Okay, and Lactobacillus,
a bacterium of lactic acid. This paragraph is very very important. जान है ये पूरे चैप्टर, क्योंकि हर साल इससे मैच द कॉलम का सवाल आ ही रहा है कि एसिड प्रोड्यूसिंग एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है, और ये कौन सा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये भी एक बैक्टीरियम है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, ये कौन सा है, ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये भी एक बैक्टीरियम है। और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरियम है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से फंगस सिर्फ एक ही है, कौन, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, अपना एसिटिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जल्दी बोलेंगे, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस अ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया ब्यूटायरिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बैक्टीरियम, एंड एस्परजिलस नाइगर फंगस सिट्रिक एसिड। ओके, लर्न, यहीं पे लर्न करके जाएंगे अपन। देन yeast Saccharomyces cerevisiae is used for the commercial production of ethanol. Microbes are also used for the production of enzymes. Lipases are used in detergents, formulations, and also helpful in removing oily stains from the laundry. बहुत ही important है ये भी कि जो lipases होते हैं ये used होते हैं detergents के अंदर as formulation to dissolve oily stains from the laundry. You must have noticed that bottled fruit juices, जो bottled fruit juices आते हैं जैसे कि वो रियल के मिक्स फ्रूट bought from the market are clearer as compared to the those made at the home. This is because the bottled juices are clarified by use of pectinases and proteases. ये बहुत ही important लाइन लिखी हुई है बच्चों की, जो अपने bottled juices होते हैं इनको clarify करते हैं by use of pectinases and proteases, ठीक है। Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. क्या लिखा हुआ है कि जो अपने बॉटल्ड फ्रूट जूसेस हैं जो कि मार्केट से लाते हैं, ये क्लियर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, पेक्टिनेसेस होते हैं, पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। जो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस को, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये कैसे काम आ रही है अपन को, क्लॉट बस्टर की तरह काम आ रही है फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच इज हार्ट अटैक, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करती है विच इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है, क्लॉट बस्टर इन ब्लड वेसल्स। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant is produced by the fungus Trichoderma polysporum. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार आता है ये पैराग्राफ जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स is produced by the fungus Trichoderma polysporum, ठीक है, ठीक है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मतलब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो आपने पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर के अंदर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर, उसमें इसका बहुत ही बढ़िया रोल है। साइक्लोस्पोरिन एक क्या है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ऊपर अपन ने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि क्लॉट बस्टर है, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, हार्ट अटैक से बचाता है। ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन ये क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर उसके बाद आखिरी में आता है स्टैटिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनेस्कस परप्यूसिस। ठीक है, मोनेस्कस परप्यूरिस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। इट एक्ट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये एक्ट कैसे करता है, कॉम्पिटिटिवली एक्ट करता है, इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो अपन ने अभी तक ये कौन सा पढ़ लिया, स्टैटिन पढ़ लिया, विच इज़ प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनेस्कस परप्यूसिस। ठीक है, which has been commercialized as a blood cholesterol lowering agent, and it can be competitively it acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। ठीक है, ये जो होता है ये competitively inhibit करता है the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। ठीक है, competitive inhibition पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पर तो उसका एग्जाम्पल पढ़ा था मेलोनेट का, है ना। और यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं कि जो अपना ये जो अपना कौन है, स्टैटिन है। स्टैटिन जो है ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एंजाइम के साथ में। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। सबसे पहला पढ़ा स्टैटिन विच इज़ प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस and which is modified by genetic engineering, which is used as a clot buster। ठीक है, for removing clots from the blood vessels and who have patients undergone myocardial infarction, heart attack। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा, साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ा विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में अपन ने क्या पढ़ा, स्टैटिन। ठीक है, जो स्टैटिन है ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, जल्दी बताएंगे, स्टैटिन कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, मोनेस्कस परप्यूसिस से प्रोड्यूस होती हैं, और विच इज़ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। ठीक है, और ऊपर अपन ने एसिड्स कौन कौन से पढ़े थे, 4 एसिड पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, एस्परजिलस नाइगर, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड। फिर कौन सा पढ़ा था, एसिटोबैक्टर एसिटाई विच इज़ एसिटिक एसिड। फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, और फिर ब्यूटायरिक एसिड विच इज़ प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी।